हाय दोस्तों, बीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी वीडियो की श्रृंखला में आप देख रहे हो, एक से एक बेहतरीन फैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस श्रृंखला में जो कि मैंने कल वीडियो अपलोड की थी वो फ्यूचर इंडेफिनिट पर थी। आज फ्यूचर कंटिन्यूअस सीरियल से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। आइए दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस इसकी रिकॉग्नाइज क्या होती है? रिकॉग्नाइज ना, रिकॉग्नाइज। आराम से देखिए, प्रत्येक फैक्ट आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, इसकी क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होगी और रही होगी, जहां पर ये वर्ड आपको दिखाई दे तो श्योरली वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। या कार्य का भविष्य में जारी रहने का भी, ठीक है, रहने का बोध, या कोई कार्य हो रहा है बराबर जारी है भविष्य में, तो उसके वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होती है। मेरे दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। विल बी और सेल। ध्यान रखिएगा, विल बी का प्रयोग आई, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में सदैव विल का प्रयोग होता है। किसका होता है? विल का प्रयोग होता है। और आई के साथ में यू और दे, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, इसके साथ में विल बी का प्रयोग होता है। और आई और बी के साथ में सेल बी का ही प्रयोग होता है। इसमें मेरे दोस्तों सिंगुलर प्रोनाउन नहीं चल पाता है, क्योंकि आई भी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है। ये चीज आपको पहले से अवगत होना चाहिए। जब भी मैंने आपको कंटिन्यूअस टेंस बताया था, तो मैंने आपको बताया था इस टेंस में एमडी की पावर 4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यानी कि मुख्य क्रिया क्या लगाते हैं? आईएनजी। क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं भाई, लगाते हैं। ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हर टेंस की यही पहचान होती है। आपको असर्टिव सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाते हैं? मैंने आपको हर एक वीडियो में आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद में मेन वर्ब की 4th फॉर्म होती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में ईटीसी। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का, क्योंकि असर्टिव के 2 काइंड्स होते हैं। ये है हमारा अफर्मेटिव का। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और इसके बाद में निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? नकारात्मक, है ना। निगेटिव मींस क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक क्या आता है? नो। ठीक है, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या विल या से लगाना है,
इसके बाद में प्लस नॉट के बाद में आपको बी लगाना है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद में मेन वर्ब की फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद में ETC अलग, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के रूप में आपको लिखना है। जैसे मैं आपको सेंटेंस बोलूं, वह किताब पढ़ रहा होगा, है ना। वह किताब पढ़ रहा होगा, ये हमारा कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है ना, स्वीकारात्मक है। तो इसको देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो है, क्या बनेगा? ही के साथ क्या लगाते हैं? विल, फिर बी, ठीक है, विल बी। आप पढ़ना, रीड, है ना, मुखिया आप कराएंगे ING, रीडिंग बी, बन गया। ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। जैसे मैं आपसे बोलूं, सुधा कपड़े साफ कर रही होगी, यानी ये फ्यूचर में भी कार्य जारी रहने का बोध कराता है। सुधा सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। सुधा के साथ क्या लगाएंगे? बिल, है ना, बिल वी। साफ करना क्या होती है? वाश, मुखिया क्या लगाएंगे? ING, वॉशिंग दी क्लॉथ्स। केवल आपको समझना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे सेंटेंस बोलूं, लड़के पाठ अपना पाठ, है ना, अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, है ना। लड़के अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? लड़के रिवाइज, है ना, रिवाइज। अगर बिल, इसके बाद में आप नॉट लगाना है, इसके बाद आपको बी लगाना है। बिल नॉट बी। लर्न करना क्या होती है? याद करना, लर्न मेन वर्ब में ING, लर्निंग देयर लेसन, देयर लेसन। इस प्रकार से आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अभी से अगर आप इस सेंटेंस के ऊपर समझोगे नहीं, तो मेरे भाई जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, नरेशन बनाएंगे, तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है आपके लिए, ध्यान रखें इस चीज का। जब तक ये आप जो है समझोगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, भाई मेरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है स्ट्रक्चर पर लिख दिया। क्या? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइप देखिएगा, फर्स्ट टाइप। सबसे पहले अगर क्या दिया है तो वहां पर क्या लगाएंगे? या तो बिल लगाएंगे, बिल या सेल, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट ना, क्या लगाना है? सब्जेक्ट। अगर नॉट दिया है नॉट, इसके बाद बी लगाएंगे। यहाँ पर बी मत लगाइएगा, आपका स्लोली गलत हो जाएगा। बिल या सेल लगाना है, सब्जेक्ट नॉट और प्लस बी लगाना है। इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी है ऑब्जेक्ट और ETC, है ना। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर कहीं पर क्या कह दिया गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, वहां पर
अब सेकेंड टाइप देख लिया, है ना। सेकेंड टाइप में क्या होता है, पहले WH होता है, कब कहाँ कैसे कौन क्या है, प्रश्न सूचक सब। इसके बाद क्या लगाना है, विल या सेल लगाना है, ठीक है। विल लगाना है या आपको सेल लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद में आपको नॉट लगाना है, इसके बाद में बी, फिर वही स्ट्रक्चर रहता है, मैन वर्ब की फोर्स फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, और इसके बाद में ETC। बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए, इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिएगा और समझते रहिए। आपके हर एक परीक्षा में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लिया जाते हैं, क्योंकि कल एक्चुअली मेरे पास एक स्टूडेंट्स है, मेरे को कॉल किया कि सर आप तो जो ITI होता है, ITI कोर्स लेके चल रहे हो क्या? मेरे भाई ये ग्रामर का जितना संपूर्ण कोर्स है सभी को मैं लेके चल रहा हूँ। अगर आप ग्रामर से, इंग्लिश से अगर रिलेशन है कोई एग्जाम, तो 100% ये ऐसे फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। कोई पर्सनल वीडियो जिन्हें कक्षा 8 के लिए बना रहा हूँ, इंटर के लिए बना रहा हूँ, हाई स्कूल में बना रहा हूँ, ऐसा नहीं, सभी के लिए लार्ज जितना भी सभी को साथ में लेके चल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या चपरासी, घंटी नहीं बजा रहा होगा, है ना। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो ध्यान किया, सबसे पहले क्या लगा है, यहाँ पर भाट मत लगाइएगा, मैंने कहा था उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ही रखना है। तो यहाँ पर क्या हो, चपरासी क्या लग गया, बिल दी प्यून, है ना, बिल दी प्यून। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट इसका क्या लगाना है, नॉट लगाना है, इसके बाद में भी लगाना है, ठीक है। बजाने में क्या होती है, रिंग, मुक्ति हम क्या लगाएंगे, ING फॉर रिंगिंग दी बेल। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहूं वह तुम्हें कैसे धोखा दे रहा होगा, है ना, होगा। वह तुम्हें कैसे धोखा दे रहा होगा। अब इस सेंटेंस ने किया, ये हमारा प्रश्न सूचक शब्द हो गया, है ना। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे, कैसे, हाउ विल ही, है ना। अब इसके बाद में हाउ विल ही बी, धोखा देना, चीट, है ना, मुखिया गाएंगे, चीटिंग तुम्हें यू, बस बन गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर थोड़ा भी आपने ध्यान दिया तो 100% आपको इस प्रकार के सेंटेंस बनाना आ जाएगा। जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, भाई मेरे बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश से डरिए नहीं, इंग्लिश को हुआ नहीं, केवल उसको समझिए, रटिए नहीं। केवल इन सेंटेंसों को समझना है, रटना नहीं है। जैसे मैं बोलूं, वह लड़की गाना क्यों नहीं गा रही होगी, है ना। वह लड़की गाना क्यों नहीं गा रही होगी। ध्यान रखिए मेरे भाई,
अब प्रश्न सूचक शब्द फिर आ गया, क्यों? इसकी क्या अंग्रेजी आपको पहले लगाना है, वाई, है ना, वेयर, विल, इसके बाद सी, अरे दैट, गर्ल, ना, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गाना, सिंग, आईएनजी सिंगिंग, ए सॉन्ग, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी। भाई मेरे अधिकांश लोग क्या करते हैं कि बी यहाँ लगा देते, नॉट यहाँ लगा देते हैं। यही तो फैक्ट आपको देखना और समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो कभी आप सेंटेंस सही नहीं कर पाओगे। रूल्स को बहुत गौर से देखें, उसको समझें, रटे नहीं। ये नहीं आपने सेंटेंस को रट लिया, अगर वो सेंटेंस ना आया आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो केवल सेंटेंस को आपको रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। जैसे मैं बोलूं, वह कितना, वह कितना दूर, वह कितना दूर पी रही होगी ना, वह कितना दूर पी रही होगी। अब देखो कितना दूर, मैंने यहाँ पर कितना की क्या जानना है, हाउ मैनी और हाउ मच मैंने आपको बताया था, सोचना। लेकिन हाउ मैनी कहाँ लगता है और हाउ मच कहाँ लगता है, ये भी मैंने बताया। कितना के बाद में ध्यान में जो भी नाउन आए, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो मेरे भाई हाउ मच लगेगा, अगर काउंटेबल नाउन है तो हाउ मैनी लगेगा। ध्यान क्या, दूध कैसा अनकाउंटेबल नाउन है, हाउ मच मिल्क, है ना, हाउ मच मिल्क। बिल, सी, है ना, ठीक है, बी, पीना, ड्रिंक, ड्रिंकिंग। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से आप इन सेंटेंसों का यूज करके आप डिफरेंट टाइप के सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। ध्यान रखिएगा, आपने एक कहावत तो अवश्य सुनी होगी, खरगोश और कछुआ वाली, है ना। खरगोश को अपनी लंबी छलांगों पर बहुत गर्व था और कछुआ बेचारा धीमे 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 आप आराम से चलता रहा। खरगोश ने जब दौड़ प्रारंभ हुई तो खरगोश अपनी तेज छलांग लगाई, कुछ समय के बाद थक गया, वो पेड़ के पास जाके सो गया। लेकिन कछुआ बेचारा अपना धीमे 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 चलता रहा और सबसे पहले वही पहुंच गया, क्योंकि उसने रेस्ट नहीं लिया। वो अपनी धीमे धीमे मंद चाल से चलता रहा और शीघ्र ही अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। तो मेरे भाई पर डे आप स्टडी करिएगा। सोचा कि आपने चलो आज मैंने पढ़ लिया, आज वीडियो देख ली, 2 घंटे पढ़ लिया और 3 दिन फिर नहीं पढ़े। जो आपने 2 घंटे स्टडी किया है वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। पढ़िए, रेगुलरली पढ़िएगा। 2 घंटे एक अपना रूटीन बना लो, हमें पर डे आपको 6 से 8 पढ़ना है या 5 से 8 पढ़ना है, कितने घंटे स्टडी करना है, लेकिन रेगुलरली करिएगा, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। मेरे भाई आज के परिवेश से कंपटीशन का माहौल है, अपने माँ बाप का नाम रोशन ही करके दिखाए, यही आपको बेहतर रहेगा। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।